की भिड़ंत में कोहली पर भारी पड़े धोनी के सीएसके। पहले मुस्तफिजुर ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से किया बेंगलुरु के बल्लेबाजी क्रम को चकनाचूर। फिर सचिन, रवींद्र, रहाणे के साथ मिलकर जडेजा और दुबे ने किया कुछ ऐसा कि किंग कोहली के छूट गए पसीने। तो आखिर विराट और धोनी की जंग में ऐसा क्या हुआ जिसने आईपीएल के 17 सालों के इतिहास को पलट दिया? कैसे कार्तिक और रावत ने लगाई है बेंगलुरु की नैया पार? आखिर कैसे बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई को दिया 440 वोल्ट का झटका? कौन सा खिलाड़ी अंत में दिला पाया अपनी टीम को जीत और किसने बना डाले कितने रन? कौन बना अपनी जीत का हीरो? अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी, सेना और विराट कोहली की पलटन के बीच चेन्नई के चेपॉक मैदान में खेला गया। मैच शुरू होने से पहले इस लीग में चार चांद लगाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज वहां मौजूद रहे, जहां अक्षय कुमार से लेकर टाइगर श्रॉफ, यहां तक कि AR रहमान और सोनू निगम के साथ कई सेलिब्रिटी ने मिलकर ओपनिंग सेरेमनी के जमकर ठुमके लगाए और आईपीएल का शुभारंभ किया। ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद दोनों टीमों के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस टॉस के मैदान पर उतरे और डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस, चेन्नई की तरफ से पहला ओवर फेंकना है दीपक चहर। लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने मिलकर पहले ही ओवर में 7 रन बटोर लिए। इसके बाद टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकना है तो चारदेश पांड्या के ओवर में डु प्लेसिस नहीं रुके। इस ओवर में भी उन्होंने 2 शानदार चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। और जब टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आया एक बार फिर दीपक चहर, तो उनका स्वागत डु प्लेसिस ने चौका लगाकर पहली गेंद पर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम ले लिए। तीसरी चौथी गेंद पर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 17 रन बटोर लिया और बेंगलुरु टीम का स्कोर 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। तभी उन्होंने एक नई चाल चली और यहाँ से पूरे मैच का पांसा ही पलट गया। जी हाँ, अपनी टीम के लिए 5वां ओवर फेंकना है। सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने फाफ डु प्लेसिस को चलता कर दिया और अपनी पहली टीम को पहला विकेट दिला दिया। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। 41 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका बेंगलुरु को लग गया और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने मैक्सवेल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। दीपक चहर के ओवर की तीसरी गेंद पर वह भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु की टीम केवल 42 रन 3 विकेट पर बना पाई। और अब विराट कोहली का साथ देने मैदान पर बेंगलुरु के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। एक के बाद एक ये दोनों खिलाड़ी कई चौके छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बेंगलुरु का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन बन चुका था। विराट कोहली 21 रन बनाकर खेल रहे थे और 16 रन बनाकर कैमरन ग्रीन उनका साथ दे रहे थे। लेकिन टीम के लिए 12वां ओवर फेंकने आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट भी इस गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और इसके बाद भी मुस्तफिजुर रहमान रुकने का नाम ले लिए। इस ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी और इसके साथ बेंगलुरु की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 78 रनों के स्कोर पर बेंगलुरु के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और मैदान पर दिनेश कार्तिक, अनुज रावत खेल रहे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी भी बना ली और अपनी टीम को संभाल लिया। अनुज रावत बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलुरु के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, उन्होंने पूरे मैच का पांसा ही पलट दिया। नतीजा हुआ कि इन दोनों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से 20 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 173 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने बड़ा लक्ष्य रख दिया। हालांकि अनुज रावत अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए, 48 रन बनाकर रन आउट हुए, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 38 रनों की पारी खेली और अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम। ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन, रवींद्र। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज के ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोल दिया। इसके बाद भी गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद खुश थे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए यश दयाल के ओवर की पहली गेंद पर सचिन, रवींद्र ने भी अपना खाता खोलकर और चेन्नई की टीम को स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और इस ओवर में केवल 4 रन दिए। चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में 13 रन बन चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए एक बार फिर सिराज के ओवर में ही ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए और अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे।
3 ओवर में 28 रन चेन्नई सुपर किंग बना चुके थे और रवींद्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक बेंगलुरु के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, लेकिन टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए दयाल ने अपने ओवर के अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को पहला झटका 38 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रचिन रवींद्र मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने मैदान पर अजिंक्य रहाणे आए और गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद भी रचिन को कोई फर्क नहीं पड़ा और अगले ओवर की पहली गेंद पर जोसेफ अल्जारी को शानदार छक्का जड़ दिया। चेन्नई के स्कोर 5 ओवर में 49 रन बन चुका था, लेकिन एक ही विकेट गिरा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी की और 6 ओवर में अपनी टीम को 62 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। दोनों छोरों से दोनों चेन्नई के गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई कर रहे थे। हालांकि तभी करण शर्मा की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में रचिन रवींद्र बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 15 गेंद पर 3 चौके 3 छक्कों की बदौलत 37 रन ठोक दिए और नंबर 4 के पायदान पर बैटिंग करने डेयरी में चलाए। आते ही उन्होंने खिलाड़ी ने करण शर्मा के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर बेंगलुरु की टीम की हालत खराब कर दी। हालांकि अजिंक्य रहाणे भी कैमरन ग्रीन का शिकार हो गए। वह 2 छक्कों की बदौलत 19 गेंद बनाकर 27 रन पर वापस लौटे। उसके बाद बैटिंग करने शिवम दुबे उतरे। दूसरी तरफ डेरी मिचेल खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। ग्रीन ने इस बल्लेबाज का शिकार किया और अपनी टीम की वापसी कराई। 14 ओवर में जडेजा और दुबे ने अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचा दिया। 36 गेंद में चेन्नई को जीत के लिए 53 रन चाहिए थे। मुकाबला कांटे का हो चुका था और अंत तक यह मैच चला, लेकिन अंत में शूरवीरों की तरह चेन्नई ने बाजी मारते हुए जो किया, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।